नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज मैं और मेरे एक मित्र गुरु घंटाल साहब हम चर्चा करेंगे आज प्रोटीन पे। भाई चर्चा वर्चा क्या करनी है? ये देख तेरा भाई बैठा पूरी तैयारी के साथ। डब्बा देख तू, डब्बा। भाई ये लेके क्या आया तू? भाई ये डब्बा है प्रोटीन का। इससे तेरे भाई का पेट अंदर, टोले बाहर और बैक वी। कटेगा तेरा पक्का, देख पक्का कटेगा। देख भाई तू सड़ ना आया। तो मेरे ट्रेनर ने कहा बॉडी बनेगी तो बनेगी, मैं नहीं जानता कुछ। हाँ जी गुरु घंटाल साहब, बन गई बॉडी? भाई यार बॉडी तो बनी नहीं, पैसे भी चले गए। इन शॉर्ट कट गया यार। ये सब ना कभी भी ना होगा अगर तुझे सिर्फ इतनी सी चीज पता होती कि प्रोटीन है क्या। भाई बचपन से सुना है प्रोटीन अच्छी चीज है। मम्मी पापा कहते थे दूध पी लो, अंडे खा लो, दालें खा लो, इसमें प्रोटीन है। अभी जिम का ट्रेनर ये भाई कहता डब्बे में ही प्रोटीन है। यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आता है प्रोटीन है क्या चीज है। हम जो खाना खाते हैं उसमें ना 3 टाइप के मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। एक हो गए फैट्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए थे, एक हो गए कार्बोहाइड्रेट जो हमने यहाँ डिस्कस किए थे, और प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, तो ये बात है मास्टर जी। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रोटीन बनता किससे है? मतलब जैसे पार्टी बनती है लड़कियों से, बातें होती हैं जी गालियों से, वैसे प्रोटीन किससे बनता है? क्या मिसालें हैं बेटा जी, क्या मिसालें हैं। भाई जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बनता है 21 अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, एक हो गए एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। 21 में से 12 जो अमीनो एसिड्स हैं वो बेसिकली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब ये हो गया कि हमारी जो बॉडी है वो उसको खुद प्रोड्यूस भी कर सकती है और सिंथेसाइज भी कर सकती है। तो जरूरी नहीं होता स्पेशली कोई बाहर से डाइट की फॉर्म में, सप्लीमेंट की फॉर्म में हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स लें। लेकिन जहां तक बात है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकती है और ना ही सिंथेसाइज कर सकती है, हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। जब भी हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी प्रोटीन से सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है और उसके बाद जब जो भी प्रोटीन के फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में वो परफॉर्म हो जाते हैं। अच्छा तो ये बात है। पता भाई आपको, तो जिम का ट्रेनर नहीं मेरा कहता भाई तेरा प्रोटीन पाउडर खा के तो बॉडी नहीं बनी, अब तू अमीनो खा अमीनो। लेकिन आपकी बात से तो ये लगता है कि प्रोटीन और अमीनो में ज्यादा फर्क है कुछ नहीं है। बताओ मेरा होता क्या है ये अमीनो एसिड सप्लीमेंट, ये सब चीजें? अमीनोज या ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स जो ये सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, ये बेसिकली इनमें 3 अमीनो एसिड्स होते हैं। वो अमीनो एसिड्स होते हैं लूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन। इनकी मसल सिंथेसिस और मसल बिल्डिंग में स्पेशल रोल माना जाता है। तो अगर आपकी डाइट में ऑलरेडी हाई प्रोटीन है तो आपको अलग से BCAA या अमीनो एसिड सप्लीमेंट लेने की कोई भी जरूरत नहीं। अच्छा एक और बात बताओ कि प्रोटीन का काम सिर्फ मतलब मसल टिश्यू बनाना ही है, मतलब बॉडी वॉडी बनाना ही है, बाकी टाइम में भाई वेला ही बैठा रहता है तो दूसरा काम नहीं इसको हमारी बॉडी में? आपकी बॉडी के एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज और भी बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें प्रोटीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो मम्मी पापा, चाचा ताऊ, अंकल आंटी, भाई बहन सबको प्रोटीन की जरूरत है, मतलब वो जिम भी नहीं जाते हैं? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये बताओ मतलब मेरे घर वालों को इनको कितना प्रोटीन खाना चाहिए और ये मिलेगा कैसे? सीडेंटरी इंडिविजुअल्स या लोग जो जिम नहीं जाते, उनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है उनका हर किलो बॉडी वेट के हिसाब से उनको 0.8 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ता है। जैसे हम आपके पापा की बात करते हैं, मेरे ख्याल से अंकल की जो वेट है वो ऑलमोस्ट 80 किलो के आसपास है। तो 80 किलो के हिसाब से उनको ऑप्टिमल बॉडी कंपोजिशन और फंक्शन के लिए हर दिन 64 ग्राम प्रोटीन खाना जरूरी है। अब आपने पूछा कि ये प्रोटीन आएगा कहां से? अगर हम जो चीजें हम खाते हैं उनकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल देखें तो ये आंसर वहीं से आएगा। अब एक अंडे की बात करें, एक अंडे में एक होल एग जो होता है उसमें 7 ग्राम प्रोटीन होता है, 6 से 7 ग्राम डिपेंड करता है, और एक एग व्हाइट में 3 ग्राम। अब पनीर लो, पनीर 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम चिकन में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है, दाल होगी, दाल में भी 100 ग्राम दाल में 20 से 22 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ये सब हम अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो ये जो गुण होता है आराम से हम अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया घर वालों के बारे में। एक बात बताओ भाई, मतलब मेरे ऐसे लौंडे जिनको थोड़ी सेक्सी सी बॉडी बनानी है,
आप क्या कहते हो कि हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए? जिन लोगों के मसल बिल्डिंग गोल्स हैं जैसे कि आपके, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी उनका बॉडी वेट डिक्टेट करता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप मेरे ख्याल से 75 किलो के आसपास होंगे। अब 75 किलो के हिसाब से कम आपको हर दिन का 75 ग्राम प्रोटीन लेना ही है, ये बेर मिनिमम है। और आप 75 ग्राम से मैक्सिमम 150 ग्राम तक जा सकते हैं, जो कि 2 गुना है आपके बॉडी वेट का। भाई लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि जो ज्यादा प्रोटीन खाने से आपके लिवर और किडनियों पे बुरा असर पड़ सकता है। क्या ये बात सही है? प्रोटीन से किडनी और लीवर डैमेज होती है, ये एक बहुत पुराना मिसकंसेप्शन है, लेकिन कोई भी साइंटिफिक फैक्ट इस चीज को बैकअप नहीं करता। लेकिन अगर हाँ आपको कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, कोई लिवर में प्रॉब्लम है या कोई किडनी में प्रॉब्लम है, तो एक हाई प्रोटीन डाइट लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और एक और बात मैं जरूर ऐड करना चाहूँ, जैसे अगर आप हर रोज नई साइंटिफिक रिसर्च होती है, कोई कहता है आप इतना प्रोटीन लीजिए, आप इतना प्रोटीन लीजिए, अब आप कैसे डिसाइड करें आपको कितना लेना चाहिए? मान लीजिए आप अपना बेस लाइन लेवल पे शुरू करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्राम प्रोटीन आप लेना शुरू करते हैं हर रोज, आप उसको बढ़ाइए, थोड़ा और बढ़ाइए, तो 3 या 4 महीने के बाद इस डाइट पे आप अपना एक फुल बॉडी टेस्ट कराइए और देखिए आपके जो बॉडी के वाइटल पैरामीटर्स हैं, आपके लिवर के एंजाइम्स, आपके किडनी के सारे वेरिएबल्स, क्या उनमें कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा? अगर सब सही है तो मतलब जो प्रोटीन है आपकी बॉडी में आराम से यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर नहीं है तो फिर अपने डॉक्टर के साथ इस चीज को जरूर डिस्कस। तो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरी और गुरु घंटाल की इस कॉन्वर्सेशन से आपको प्रोटीन के बारे में कुछ पता चला होगा, उसके मिथ्स थोड़े दूर हुए होंगे। मैं आपको फिर मिलूंगा अगली बारी, तब तक के लिए खुश रहिए, ऐश कीजिए, बाय बाय।